अनुप्रिया जी को भी आप देख रहे हैं, जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले मैं भावना जी आपके पास आ रही हूं, क्या आप तैयार हैं अब सीट शेयरिंग जो कि असल मुद्दा अब आपके लिए था, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता भी रहा, क्लियर हो जाएगा इस बैठक में या अभी भी मंथन ये लंबा चलने वाला है? देखिए पूजा जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्यादातर जो राज्य हैं वहां पर कांग्रेस का जो गठबंधन है वो पहले से ही कायम है। जैसे शिवसेना और एनसीपी के साथ जो हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में है वो पहले से कायम है। जो हमारा डीएमके के साथ गठबंधन है वो तमिलनाडु में पहले से कायम है। हमारा जेडीयू और आरजेडी के साथ गठबंधन बिहार में पहले से कायम। तो कुछ ही ऐसे नए जो गठ इंडिया के अंतर्गत जो नए गठ जुड़े हैं जिनके साथ समन्वय बिठाने की जरूरत है, वो जो है थोड़ा लास्ट मिनट वर्कआउट जो करना है वो कुछ राज्यों में, जैसा कि राजीव रंजन जी ने बताया, उन राज्यों में क्लियर हो जाएगा। तो गठबंधन की जो ये राजनीति है, कई प्रदेशों में पहले से हमारे कांग्रेस का अलायंस कई पार्टियों के साथ रहा है जो कि समन्वय पहले से ही बैठा हुआ। मुझे कोई चुनौती या चैलेंज नहीं नजर आ रहा कि इसको हम किसी बड़े चैलेंज की तरह देखें। मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ा चैलेंज जो देश के सामने है वो ये है कि जो मोदी सरकार लोकतंत्र की लगातार हत्या कर रही है, वो उसके लिए जनता कहीं ना कहीं उनको जवाबदेह ठहरा रही है। अभी तो ये स्पेशल सत्र बुलाया गया है संसद का 18 तारीख से, जिसका राजीव जी ने जिक्र किया। मैं कहना चाहूंगी कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्पेशल सत्र बुलाया गया, उसका एजेंडा क्लियर ना किया गया। तो ये जो ध्यान भटकाने और जो ये कूटनीति जो ये दिखाने की कोशिश है, इसके खिलाफ कहीं ना कहीं जनता की आवाज बनकर इंडिया गठबंधन उतर रहा है और लगातार मोदी सरकार को कटघरे में उनकी विफलताओं के ऊपर खड़ा करने का काम इंडिया गठबंधन करता रहे। तो मुझे जो हमारी अलायंस की जो समन्वय है उस बिठाने में कोई चुनौती नजर नहीं आती। मुझे चुनौती नजर आती है ये जो लगातार लोकतंत्र हत्या हो रही है भाजपा सरकार के द्वारा, उसके पर, और वो क्या लोकतंत्र को किस तरह दिशा में लेके जाने का काम करने वाले हैं, इसके ऊपर देश की चिंता और पूरे देश को चिंता है। लेकिन भावना जी, समीकरण भी तो कई जगह बदले ना। फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र ले लीजिए, जहां पहले आप जब गठबंधन की शुरुआत हुई थी आप तीसरे नंबर की पार्टी थी, आज आप पहले नंबर की पार्टी हो गए हैं, ज्यादा सीटें आप मांग सकते हैं। देखिए, वो हम भाजपा की तरह नहीं है कि अपने जो साथियों को हम कमजोर करने का काम करें। हम अपने साथियों को, हमारे साथ जो शिवसेना और एनसीपी की अलायंस है, उनको भी साथ में लेकर एक समन्वय बिठाकर, जहां वो ताकत है जहां हमारी ताकत है, मिलजुल कर हम ये जो हमने सरकार चलाई भी, एक सफल सरकार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने और एनसीपी ने दी, वैसे ही हम आगे लोकसभा की लड़ाई भी मिलजुल कर लड़ेंगे। ठीक है।